और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का मोदी की गारंटी वो भी चलेगी। इसलिए अब विपक्ष पार्टी कांग्रेस और साथियों को मुंह छुपाने का कोई जगह नहीं मिलेगा। अभी जो चुनाव हुए हैं, छत्तीसगढ़ में जो स्कैम हुए थे, जितने भी स्कैम्स हुए हैं, राजस्थान में गहलोत सरकार के जितने भी स्कैम्स, करप्शन उजागर हुए हैं, आपने देखा होगा दोनों सरकारों को किस तरीके से सरकार ने नकारा है। जैसे कांग्रेस ने 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला सामने में जो आया है, 500 करोड़ रुपए का सीमेंट घोटाला, 5000 करोड़ रुपए का चावल घोटाला, 1300 करोड़ रुपया का घोटान घोटाला, 700 करोड़ रुपए का डीएमएफ घोटाला। इस तरह के जितने घोटाले हैं, अगर हम नाम लेंगे तो इतना समय लग जाएगा कि घोटालों का नाम लेने में इतना समय लग जाएगा कि बाकी बात हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो कांग्रेस का जितना भी जो उन्होंने करप्शन का दुकानें खोल के रखा हुआ है, सारा कांग्रेस का करप्शन की दुकान बंद होना चाहिए और उसके लिए सख्ती से कार्रवाई किया जा रहा है। अब आपको मैं 2014 से पहले का एक बात बताता हूं। हम लोग अपोजिशन में थे, हम अपोजिशन एमपीज थे। न्यूज़पेपर में हर एक दिन कांग्रेस सरकार के घोटाले आप लोग ने देखा होगा। न्यूज़पेपर में, डेली न्यूज़पेपर में कितना घोटाले दिन भर दिन उजागर होते रहते थे, लोग थक जाते थे। मोदी सरकार के 9 साल पार होकर के 10 साल होने वाले हैं। किसी मंत्री का ऑफिस में कोई घोटाला आपने सुना है, देखा है? आज के जमाने में ये इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है, मोबाइल का दुनिया है, टेक्नोलॉजी का दुनिया है। आज कोई भी गलत काम करेगा, गलत बात बोलेगा, तुरंत उसका रिकॉर्ड हो जाता है। ऐसा डिजिटल युग में भी मोदी सरकार का कोई भी मंत्री या मंत्रालय में एक भी करप्शन सामने में नहीं आने का कारण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद इतना साफ और इतना सख्ती से करप्शन के खिलाफ काम करते हैं कि भारत सरकार में कोई सोच भी नहीं सकता है कि करप्शन का कोई काम करेगा। तो इतना क्लीन गवर्नमेंट जो आज देश को मिला है, इसलिए एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि राज्यों में लोग मोदी जी को भरोसा कर रहे हैं, उसके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। एक दो मैं आपको और बताऊंगा। इंडिया अलायंस के और एक दो जो घोटाले सामने में आए हैं। बेंगलुरु में कांग्रेस नेता के रिश्तेदार के यहां 42 करोड़ केस बरामद हुए हैं। चेन्नई में आयकर विभाग की छापामारी में 142 करोड़ रुपया का जब्त हुआ है। बिहार में मुख्यमंत्री रहते हुए लालू प्रसाद का करप्शन के बाद उनके सारे जो खानदान है, उनका भी अभी जो जमानत बैठे हैं, सबके सब करप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता जी के सरकार में भ्रष्टाचार से लिफ्ट जितने मंत्री हैं आपने देखा होगा, पार्थ चैटर्जी, ज्योति प्रिया मलिक, जीवन कृष्ण साहा और मणिक भट्टाचार्य वर्तमान में जेल में हैं। तमिलनाडु के बिजली मंत्री और डीएमके के बड़े नेता है सेंथिल बालाजी को भी अभी तक जमानत नहीं मिल पाया है। अरविंद केजरीवाल के जितने जो कट्टर भ्रष्टाचारी मंत्री लोग, सांसद जेल में हैं। आप लोग ने देखा है, उसका कोई कोर्ट में संज्ञान नहीं ले रहा है उनका बेल का। और साथ साथ में झारखंड में छापेमारी में अधिकारी के द्वारा 20 करोड़ केस बरामद हुए हैं। मनरेगा में 500 करोड़ का घोटाला, अवैध खनन में 1500 करोड़ का घोटाला, भूमि घोटाले में 3000 करोड़, शराब घोटाले में 1500 करोड़ घोटाले। इस तरह के मैं जैसे कहा कि पूरा जो लिस्ट को मैं गिनती करूंगा
तो आप भी परेशान हो जाओगे। आप यहाँ से पार्लियामेंट या अपना ऑफिस नहीं पहुँच पाओगे, इतना लंबा करप्शन का लिस्ट है। इसलिए आज मैं अपने साथियों के साथ में आपके बीच में ये मुद्दा को लेके इसलिए आया है कि अभी करप्शन का मुद्दा फिर से उजागर लगातार दिन भर दिन होते जा रहा है, और कांग्रेस और उनके साथियों के साथ में जुड़े हुए जितने भी उनके भ्रष्टाचारी जितने भी लोग हैं आज उजागर और भी हो रहे हैं। उसका खिलाफ कार्रवाई रुकने वाला नहीं है। ये मोदी की गारंटी है, लोगों को सेवा करने का गारंटी और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का गारंटी। और इसलिए संसद के अंदर में हो या संसद के बाहर हो, हमारा सरकार पूरे ताकत के साथ देश का सेवा में लगेंगे। साथ साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग कार्रवाई भी और से जोर से आवाज उठाने वाले हैं, और जो कार्रवाई करने का जो सिलसिला है वो रुकने वाला नहीं है।